श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। महाराज जी ने जो ये कथा चल रही है महाराष्ट्र पुणे की, उसमें बताया था कि 2 चंदन होते हैं। तो हमने वीडियो तो डाल रखी थी आपको बताने के लिए, लेकिन आज हमने कहा आपको बता भी दें कि 2 चंदन ये कौन कौन से होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। अलग से एक वीडियो डाल देते हैं जिससे कि समझने में आसानी रहे। बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे। तो देखिए, महाराज जी कह रहे थे 2 चंदन होते हैं। शिव पुराण की कथा दोनों चंदन का वर्णन कर रही है। एक होता है हरि चंदन, एक होता है शिव चंदन। और दोनों चंदन बहुत कठिनता से नहीं बनते, बहुत मतलब टफ नहीं बनाना इनको। पूर्ण समर्पण के साथ ये दोनों चंदन का निर्माण होता है। हरि चंदन तुलसी, आपके जो आंगन में घर में तुलसी का पौधा होता है, जब सूख जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है, जो ये हम आपको दिखा रहे हैं, इसको घिसकर पानी में भगवान को लगाया जाता है। मतलब इस तरीके से जैसे हम घिस रहे हैं ना, ऐसे आप घिस लीजिए। ये चंदन हरि चंदन कहलाता है। और कोई बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है, वो भी लकड़ी इसी तरीके से उस लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है और शिव जी को लगाया जाता है, उसको शिव चंदन कहते हैं। और दोनों चंदन अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे चंदन लगाते समय 3 उंगली का प्रयोग हम भगवान शिव पर करते हैं। ये देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि आकार, ओंकार और आकार, ये तीनों आकार, ये तीनों उंगलियों का प्रयोग हम शिव जी पर चंदन लगाते समय करते हैं। शिव चंदन एक ऐसा चंदन है, जब कोई बेलपत्र की लकड़ी, कोई बेलपत्र का पेड़ जब सूख जाता है तो उसकी लकड़ी से को हम अपने घर में रखकर उसको घिसकर शिव जी को इन 3 उंगलियों से चंदन को लगाते हैं। आकार, ओमकार, मकार पर इन 3 उंगली को जब हम लगाते हैं और 3 उंगली से जब हम त्रिपुंड बाबा का लगाते हैं, तो उसमें जो नीचे की उंगली ये दिख रही है ना आपको, मकार, जो नीचे की रेखा है मकार, हम जब चंदन लगा रहे हैं तो नीचे की जो रेखा, एक ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे 3 उंगली हैं, ये चंदन लगा, आकार, ओंकार और मकार। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि चंदन की लकड़ी से जो हमने चंदन लगाया वो भी श्रेष्ठ है, ये चंदन की लकड़ी वाला जो हमारे घर में रखा है। पर बेलपत्र की लकड़ी से जो हम चंदन लगाते हैं, चंदन घिसते हैं और भगवान शिव को लगाते हैं, उसमें जो ये मकार वाली रेखा है, जब हम 3 उंगली लगाते हैं तो नीचे की जो मकार की रेखा है, उस रेखा का थोड़ा सा चंदन, यदि कितना भी बीमार व्यक्ति है, उसके कंठ में अगर वो चंदन, मकार की रेखा का थोड़ा सा चंदन उसके कंठ पर लगाना प्रारंभ कर देते हैं, तो 15 दिन में वह पलंग पर से उठकर बैठना प्रारंभ कर देता है, कितना भी बीमार क्यों ना हो। आकार, ओमकार और मकार 3 रेखाएं हम चंदन की खींचते हैं। जैसे इसमें 3 रेखा खींची, तीनों रेखा एक हरिचंदन है, हरि चंदन है। अब जो तुलसी की लकड़ी को घिसकर जब तुलसी सूख जाती है, तुलसी जब सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को घिसकर तैयार करा जाता है, उसको हरि चंदन कहते हैं। और वह हरि चंदन भगवान नारायण को, शालिग्राम भगवान को, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, वो हरि चंदन लगाया जाता है, हरि चंदन का लेपन किया जाता है। और वह हरि चंदन भी बड़ा काम का है। महाराज जी ने कहा, जब शालिग्राम भगवान को हरि चंदन लगाते हैं, हरि चंदन का लेपन करते हैं, या बिंदी भी हरि चंदन की लगाते हैं, और यदि वो हरि चंदन का एक छोटा सा अंश मात्र भी हम लेकर आए, और जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है, चढ़ने में चलते चलते हांफड़ी भर जाती है, हाँफ भर आ जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि फेफड़े 70-80% खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति के हृदय पर, वक्ष स्थल पर यदि ये हरि चंदन का लेपन जो शालिग्राम भगवान पर, भगवान श्री हरि पर, राम जी पर, ठाकुर जी पर, कृष्ण पर, लड्डू गोपाल पर जो आपने किया है, उसको यदि हम लगाना चालू करते हैं तो उसको भी फिर चलने में तकलीफ नहीं आती और फेफड़े उसके काम करना प्रारंभ कर देते हैं। ये हरि चंदन की भी एक प्रथा है। तो 2 चंदन, एक हरि चंदन, एक शिव चंदन। सभी लोग सुन लीजिए ध्यान से, एक हरि चंदन, एक शिव चंदन। हरि चंदन काय से बनता है? तुलसी की लकड़ी से। और शिव चंदन काय से बनता है? बेलपत्र जो सूख जाता है उसकी लकड़ी से जो बनता है वो शिव चंदन। उसकी दोनों कार और जो है अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको हमने हरि चंदन और शिव चंदन दोनों के बारे में बता दिया। अब आप बना सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।